Good morning, students. Today we are going to start a new chapter of your Golden Race book, that is Positive Health, written by Shubhra Datta. We have already done the chapter 1 in the offline classes, the book that saved the earth. We have also done on violence, chapter 2, but unfortunately that chapter has been deleted by the board. So there is no need to write any question answers of that chapter 2. You can omit it. जिन बच्चों ने चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर वगैरह लिख लिए हैं, इट्स ओके। और जो नहीं लिखे हैं उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज चैप्टर 2 ऑन वायलेंस डिलीट है। पॉजिटिव हेल्थ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पोएम हमने एक रिस्क पढ़ी है, पोएम भी एक डिलीट की गई है। एंड आई थिंक एन एलिगी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, ये पोएम डिलीट की गई है। तो करीब करीब a few chapters like 5 or 6 chapters has been left। तो आज हम लोग चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव हेल्थ जो चैप्टर है, इसको हम लोग सबसे पहले ये समझ लें कि पॉजिटिव हेल्थ जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। Positive health has been taken from the Complete Health Encyclopedia written by Shubhra Datta, a notable physician। Students, ये जो राइटर है, she is actually a doctor। ये एक डॉक्टर हैं और इन्होंने द कंप्लीट हेल्थ इंसाइक्लोपीडिया नाम से एक बुक लिखी है, जिस बुक का ही एक अंश है आपका ये चैप्टर पॉजिटिव हेल्थ। लेखिका ने या डॉक्टर शुभ्रा दत्ता ने इस बात पर जोर दिया है कि पॉजिटिव हेल्थ मतलब सकारात्मक स्वास्थ्य, एक कंप्लीट हेल्थ में क्या आ गया। वैसे देखो, अगर हम लोग फिजिकली किसी आदमी को हेल्दी देखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो आदमी मेंटली हेल्दी हो। कभी कभी हमें अपने समाज में ऐसे लोग दिखने को मिलते हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। बिल्कुल आप देखोगे ओके, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं, आँख कान नाक मुंह पेट हाथ पैर सब सही सलामत, लेकिन मानसिक रूप से वो विक्षिप्त भी हो सकते हैं, मानसिक रूप से वो बीमार भी हो सकते हैं। और अगर मान लो फिजिकली और मेंटली वो दोनों ही ढंग से अगर वो जो है मान लो अगर स्वस्थ हैं, मान लो मेंटली भी स्वस्थ है फिजिकली भी स्वस्थ है, तो अगर कोई प्रकार की इमोशनल प्रॉब्लम अगर उनको हो, किसी प्रकार का फोबिया उनको अगर हो, हालांकि फोबिया या इमोशनल प्रॉब्लम को भी हम लोग कहीं जा कर के मेंटल प्रॉब्लम ही मानेंगे। तो कहने का मतलब है कि मेंटली या फिजिकली में से एक एंगल भी या एक एक्सपेक्ट भी अगर इंसान का अनहेल्दी है तो उस आदमी को हम लोग हेल्दी नहीं बोल सकते, यानी कि पॉजिटिव हेल्थ बियरर नहीं बोल सकते। राइटर ने यही समझाने की कोशिश की अपनी राइटिंग में कि हमें पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य को अच्छा रखना पड़ेगा, और उसके लिए हमें जो है तो इसके लिए हमें जो है स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना होगा, डेली रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, अच्छा खान पान करना होगा और टेंशन फ्री जीवन जीना होगा। होममेड रेमेडीज़ के ऊपर भी जोर देना होगा, या होममेड रेमेडीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर देना होगा, क्योंकि डॉक्टरों के ऊपर ज़्यादा निर्भरता अच्छी बात नहीं है। ये सारी बातें राइटर का मानना है कि बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो बहुत हद तक माता पिता के रहन सहन के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर बच्चों के ऊपर माता पिता ज़्यादा जोर देते हैं कि तुम्हें सफल होना है, तुम्हें फर्स्ट आना है, या तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, बच्चों के ऊपर अगर माता पिता ज़्यादा जोर देते हैं तो भी वो बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है और हो सकता है कि वो ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर दे। तो बच्चों को अच्छी परवरिश देना या बच्चों को हौसला अफजाई करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है, अभी एक बहुत ही खूबसूरत सा एक नोट आपके साथ शेयर किया गया था एक टीचर के द्वारा आपके ग्रुप में, जिसमें कहा गया था कि बच्चों का सेल्फ एस्टीम कम इसलिए होता है
क्योंकि उनके माता पिता उनको ज़्यादा एडवाइस देते हैं। एडवाइस यानी कि सलाह ज़्यादा देते हैं, सुझाव ज़्यादा देते हैं, ये करो, वो मत करो, वो करो, ये मत करो, ये समझाते हैं। तो अगर बच्चों को किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए या उनको डांटा जाए, धमकाया जाए, प्रेशराइज़ किया जाए कि तुम्हें ये करना ही होगा, तो बच्चे जो हैं आगे जा कर के उनको ड्रग्स लेने की आदत पड़ जाती है। ड्रग्स इन द सेंस किसी भी प्रकार का नशा करने की आदत पड़ जाती है और वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो माता पिता को बहुत केयरफुली और बहुत चालाकी के साथ, चालाकी मतलब पॉजिटिव चालाकी के साथ अपने बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है। खैर, ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर। हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। When we feel secure by being physically healthy and free from disease by feeling content and by living in a comfortable and clean environment, we are in a state of positive health. Our close and harmonious interactions with family members, neighbors, and friends help us to stay well mentally. तो स्टूडेंट्स देखो, ये सारी बातें आप अपने जीवन के साथ जोड़ करके मिला करके देख सकते हो कि कितनी सच और कितनी सटीक बात राइटर शुभ्रा दत्ता ने कही है। राइटर ने कहा है कि स्वास्थ्य जो है, एक अच्छा स्वास्थ्य जो है, वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर ही हो सकता है। जब हमें अपने आप को सुरक्षित महसूस होता है, कहने का मतलब जो हम सुरक्षित महसूस करते हैं एक गुड एनवायरनमेंट में रह करके, और हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती या हम संतुष्ट होते हैं, तब जा करके और साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में रह करके ही हम पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं। कई लोगों को हम लोग देखते हैं जो अक्सर कुछ लोग हमें ऐसे दिखने को मिलते हैं जो साफ़ सफाई के ऊपर उतना ज़्यादा जोर नहीं देते, साफ़ सफाई के ऊपर कम जोर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो बंदा जो होता है वो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ की बात छोड़ो, फिज़िकल हेल्थ ही ठीक नहीं रख सकता। तो फिज़िकल हेल्थ ठीक रखने के लिए साफ़ सफाई रखनी तो ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारे रिश्ते, परिवार के सदस्यों के साथ बोलो या पड़ोसियों के साथ बोलो या दोस्तों के साथ बोलो, अच्छे होने चाहिए। अगर आस पड़ोस में हमारा रिश्ता लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ अच्छा है और हम अच्छा व्यवहार स्थापित करते हैं एक दूसरे से, तो हम लोग मेंटली भी फिट रहेंगे। इस तरह से सेकंड पैराग्राफ, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन में, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट इसको समझा रहा हूँ आपको कि डेफिनेशन के हिसाब से आप देख सकते हो। डेफिनेशन पॉजिटिव हेल्थ का है कि गुड फिजिकल एंड गुड मेंटल हेल्थ और द कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज नोन एज पॉजिटिव हेल्थ। तो पॉजिटिव हेल्थ का जो डेफिनेशन है, उस हिसाब से अगर आप देखो तो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हैं। कई लोग मानसिक रूप से बहुत बहुत सजग, बहुत बहुत चतुर, बहुत चपल, अलर्ट होते हैं, लेकिन अगर उनकी फ़िज़िकल हेल्थ की बात करो तो वो बहुत पुअर होता है। वो अपना ही घर का काम कर ले तो बहुत है, दूसरों का क्या करेंगे। और अगर आप कई लोगों को देखो, अन्य कुछ लोगों को, तो वो हो सकता है फिज़िकली बहुत स्ट्रांग हो, बहुत शक्तिशाली है। कुछ कुछ लोग ऐसे दिखने को मिलेंगे समाज में जो इतना फिज़िकल वर्क करते हैं सारे दिन में कि आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, आप सोचोगे कि मैं तो इतना कर ही नहीं सकता। तो फिज़िकली बहुत लोग साउंड होते हैं, लेकिन फिर वो मेंटली इल हो सकते हैं। दोनों अगर किसी के पास है, फिज़िकली भी वो फिट है और मेंटली भी फिट है, ऐसे कुछ लोग आपको ज़िंदगी में या आसपास में देखने को मिलेंगे। ये लोगों की संख्या सीमित होती है। अगर फॉरेन कंट्रीज़ की बात करो तो वहाँ पर लोगों का फिज़िकल हेल्थ बहुत अच्छा है, लेकिन उनका मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ख़राब है। इसका कारण ये है कि उन लोगों ने रिश्ता सिर्फ उन्हीं लोगों से रखा है जो उनके जीवन में किसी ढंग से काम आने वाले हैं। अगर वो आपको पड़ोसी है और वो उसके आपके काम नहीं आने वाले, तो उस पड़ोसी से रिश्ता नहीं रखा है। ठीक है। अगर
कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो उनके काम नहीं आने वाला है तो उससे रिश्ता नहीं रखा है। तो इस प्रकार की बात जो है देखने को मिली। तो इस प्रकार की जो ऐसी कंट्रीज़ है, जो फॉरेन कंट्रीज़ है, तो वहाँ पर फिज़िकल हेल्थ लोगों के पास अमूमन है, लेकिन मेंटल हेल्थ की कमी दिखने को मिलती है।